दोस्तों लास्ट ईयर एक न्यूज़ आप लोगों ने भी लाजमी सुनी होगी दिसंबर के महीने के अंदर कि चाइना ने अपना मसनूई सूरज बना लिया और उसको स्पेस के अंदर लॉन्च कर दिया है। और ये खबर दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ऐसे जंगल में आग की तरह फैली। और कुछ हमारे मेन स्ट्रीम के जो मीडिया एंकर हजरात हैं, कुछ लोगों ने तो वीडियोज़ भी शेयर कर दी जो रॉकेट स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स वगैरह लेकर जाते हैं या फिर ISS पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, कि ये सूरज को स्पेस के अंदर चाइना ने लॉन्च कर दिया है। और जो टेम्परेचर फिर क्लेम कर रहे थे उसमें ऐसा है कि उस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ मेल्ट हो जाए वैसे ही। तो आज की इसके वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर समझाऊंगा कि आखिर ये ईस्ट प्रोजेक्ट है क्या चाइना का, चाइना क्यों ज़मीन के ऊपर सूरज बनाने की सॉर्ट ऑफ ट्राई कर रहा है और इसके पीछे क्या मकासद हैं। और ये सारी की सारी जो डिबेट है इसको बहुत ही आसान अल्फाज में इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम लोग बात करेंगे ईस्ट प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम FTW is here and you are watching MT video series. Now this is the knowledge time. वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वीडियो सीरीज़। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ईस्ट है क्या है। ईस्ट का मतलब है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकामाक। टोकामाक एक वो पूरी मशीन का एक नाम है। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो एक मशीन एक कमरे के अंदर मौजूद है और टोकामाक उस मशीन का एक नाम है। वो टोकामाक मशीन कोई भी उस डिज़ाइन के ऊपर बनाकर यूज़ कर सकता है। एक्चुअली उस डिज़ाइन का नाम जो है वो टोकामाक रखा गया, जिसके दरमियान के अंदर एक फ़नल होती है, उसके इर्द गिर्द डोनट की तरह की एक शेप होती है जिसके अंदर प्लाज्मा को सस्टेन किया जाता है और डिफरेंट उसके फिर कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक यानी कि दो बंदे थे जो रशिया से थे। एक का नाम जो है वो इगोर टाम था और दूसरा जो है वो आपका स्क्रीन के सामने उसका नाम नज़र आ रहा होगा, कुछ खरा सोखाफो कुछ इस तरह करके उसका नाम है। बहुत ही मुश्किल है रशियन लैंग्वेज। तो इन दो बंदों ने जो है वो 1950s के अंदर इस टोकामाक मशीन का जो है वो आइडिया दिया था कि इस तरह से फ्यूजन रिएक्शन के साथ जो है आप लोग एक केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शन करके एक ग्रीन एनर्जी सोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमेशा के लिए अगर आप सस्टेन कर पाएँ तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री एनर्जी मिलती रहेगी ट्रिटियम और ड्यूटियम के साथ अगर आप उसको फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए उसका फ्यूल तो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हम बाइक चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डलता है, लाइट्स जल रही हैं तो बिजली के साथ चल रही हैं। इसी तरह इस न्यूक्लियर रिएक्टर के फॉर एग्जांपल अगर हम एटॉमिक बम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी यूरेनियम के पार्ट्स, यूरेनियम के जो आपको केमिकल्स मिल जाते हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें, प्लूटोनियम भी यूज़ होता है जो कि थोड़े से नकारा किस्म के एटॉमिक बम होते हैं। तो इसी तरह जो टोकामाक के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किया जाता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उसके अंदर एटम को तोड़ा जाता है जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन फ्यूजन का रिएक्शन के अंदर दो आइटम्स को जोड़ा जाता है आपस के अंदर, बहुत ही स्पीड के साथ उनको एक दूसरे के ऊपर ब्रस्ट किया जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये दो जो एटम हैं ये होते हैं, एक ट्रिटियम होता है और दूसरा ड्यूटियम होता है। जो ट्रिटियम है ये तो आपको जो है वो नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन गैस से मिल जाता है। अगर आपके पास 6700 एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं, उनमें से एक जो है आप लोगों को ट्रिटियम का एटम देखने को मिल जाएगा और उसको आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ जो ड्यूटियम आपका केमिकल है वो जो हमारा समंदर का पानी है वहाँ से हम बहुत ही वाफर मिकदार के अंदर जो है उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये दो जो पार्टिकल्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, टोकामाक मशीन के अंदर, जहाँ से प्लाज्मा को सस्टेन किया जाता है। अब एक जर्मनी के अंदर या आई थिंक फ्रांस के अंदर एक ITER नाम से भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके अंदर 38 कंट्रीज़ हैं जो कि 38 कंट्रीज़ के डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और अपना डिज़ाइन उन्होंने बनाया है कि किस तरह इसी पूरे सिस्टम को, प्लाज्मा को सस्टेन करके वहाँ से एनर्जी पैदा की जाए। ठीक है, तो चाइना जो है वो स्टैंड अलोन अकेला जो है अपने तौर पर ये प्रोजेक्ट कर रहा है। अब हुआ ये है कि जब से ये यानी कि 1950 से जब से ये कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर आया है कि इस तरह का अगर आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक एनर्जी सोर्स क्रिएट किया जा सकता है और फिर रहती दुनिया तक फ्री एनर्जी, काइंड ऑफ ग्रीन एनर्जी और फ्री एनर्जी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हुआ ये है कि पहले जो भी जैसे ईटर काम कर रहा है, इस तरह कुछ और दूसरे जैसे यूएसए है और कई सारे ऐसे कंट्रीज़ जो हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, तो किसी के पास 2 सेकंड तक उस प्लाज्मा को सस्टेन करने का, उस मशीन के अंदर फ्यूल डाल के उसके अंदर जो प्लाज्मा क्रिएट होता है, उस प्लाज्मा की हीट को जो है वो आपने सस्टेन करना होता है एक मशीन के अंदर। फिर उस हीट से आप लोग जो है वो टर्बाइन, जनरेटर, कुछ भी स्टीम वगैरह उसको कन्वर्ट करके आगे उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन जो उन 2 आइटम्स को मिलाकर उस मशीन के अंदर जो प्लाज्मा को सस्टेन करना होता है, वो सबसे बड़ा काम होता है। अब आज तक जो है जितने भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, किसी ने 2 सेकंड तक प्लाज्मा को सस्टेन किया, किसी ने 10 सेकंड तक, किसी ने 100 सेकंड तक। चाइना जो है 2021 के दिसंबर में पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने 1056 सेकंड तक उस प्लाज्मा को सस्टेन करके रखा। अब ये प्लाज्मा को सस्टेन करना सबसे बड़ी बात इसलिए है कि इस प्लाज्मा का टेम्परेचर जो है वो सूरज की कोर से भी ज़्यादा होता है। सूरज का जो सबसे इनर वाला हिस्सा है उसका टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 27 मिलियन डिग्री या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मेरे नंबर थोड़े से ऊपर नीचे तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टोकामाक के अंदर जब जो है ड्यूटियम और ट्रिटियम के एटम्स को आपस के अंदर फ्यूजन रिएक्शन के साथ इसका प्लाज्मा सस्टेन किया जाता है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 158 मिलियन फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर रेज कर जाता है। इतना हाई टेम्परेचर को सस्टेन करके रखना कि टेम्परेचर बरकरार रहे और उस टेम्परेचर की वजह से, उस हीट की वजह से आप लोग पानी गर्म करके स्टीम बनाते हैं या आप लोग जो है वो पिस्टन चलाते हैं, किसी भी किस्म का, किसी भी तरह से उस हीट से आप लोग जो है लीनियर मोशन या रोटेटरी मोशन के अंदर उसको कन्वर्ट करके आप लोग जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा जो है वो ये है कि ये एक चाइना के अंदर एक बंद कमरे के अंदर, एक लैब के अंदर एक मशीन है जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसको चाइना ने 1056 सेकंड यानी कि ऑलमोस्ट 17 मिनट से भी ज़्यादा इसको सस्टेन करके रखा है, जो है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब सादा लैंग्वेज के अंदर लोगों ने कहीं से ये कहा कि जी इसका टेम्परेचर सूरज से भी ज़्यादा है, एक्चुअल में ज़्यादा है, ठीक है। उसका जो सूरज की जो कोर है उसका तकरीबन 15 मिलियन टेम्परेचर है और वहाँ पर आपको 70 मिलियन देखने को मिल रहा है। तो एज अ कंपैरिजन जो है वो इसको ऐसा कहा गया कि सूरज से ज़्यादा जो है इसका टेम्परेचर है। लेकिन उसके बाद बात का बतंगड़ बनना शुरू हुआ, एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र, दूसरे से तीसरे, सुनी सुनाई बात जैसे मीडिया के ऊपर चलती है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया चाइना ने अपना सूरज बना लिया। और साथ ही साथ कुछ साहब हजरात ने जो है वो जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, जब आपका कैमरा आउट ऑफ फोकस होता है और रात का टाइम भी होता है, तो उसके पीछे जो उसकी फ्यूल बर्निंग की वजह से फ्लेम बनती है, तो उसकी वजह से वो ऐसा लगता है ऐसे गोल सी गैस या गोल सी लाइट ऊपर जा रही है। तो सामने वाला रॉकेट तो नज़र नहीं आता क्योंकि रात का अंधेरा है और कैमरा जो है लाइट को फोकस ज़्यादा अच्छे से करता है और वो बहुत दूर होता है जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा अच्छे से फोकस में आती है, ठीक है, और वो भी थोड़ी ब्लर होती है। तो ये वो सारा मुद्दा था जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि चाइना ने अपना सूरज जो है वो बना लिया है और चाइना जो है दुनिया तबाही की तरफ जा रही है और क़यामत आने वाली है और चाइना और इसी तरह दुनिया के ख़ात्मा होना है और क़यामत की निशानियाँ। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, क़यामत ने जब आना है तब आना है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक बंद कमरे के अंदर किया गया है। वहाँ पर प्लाज्मा को सस्टेन किया गया है, 2 डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को मिलाकर फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन करने की सारी दुनिया ट्राई कर रही है। सेम टू सेम एक ईटर प्रोजेक्ट यूरोप के अंदर भी चल रहा है, उसके अंदर 35-36 कंट्री है, वो भी किसी दिन मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या सारा फंडा है, ठीक है। तो ये वो सारा इशू है जो कि एकदम ब्रस्ट हुआ है दिसंबर के अंदर कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया। आई होप आप लोगों को जो है वो ये एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड कर गए आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गया, साथ में आप लोगों को हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों के सवाल है, कोई मशवरा है या कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं, ऐसा आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।